हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 4 ऑफ जियोग्राफी. ठीक है. चैप्टर नेम इज एयर. अवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. अंडरलाइन करेंगे आप इसमें. ठीक है. ये हमारी डेफिनेशन हो गई. सिंपल सा है कि एयर क्या है. आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर क्या है. सीधे सीधे एयर में हम समझेंगे कि हमारा जो ये अर्थ है इसके चारों ओर अगर क्या है, एयर है. ठीक है ना. एयर से हम लोग क्या सराउंडेड है, ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर है ना. एक भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में हम उससे घिरे हुए हैं. दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर. ध्यान रखिएगा दिमाग में. अभी एटमॉस्फेयर के हम लोग पार्ट भी पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर में एयर का जो हम लोग घिरे हुए हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड है. तो अभी हम लोग इसके फाइव पार्ट भी पढ़ेंगे. ठीक है ना. है ना. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, ये मेसोस्फेयर है ना, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सारा कुछ पढ़ेंगे. ये कहाँ होता है भाई. अर्थ में हम लोग कहाँ रहते हैं, अंदर थोड़ी रहते हैं. अर्थ के ऊपर रहते हैं, सरफेस पर. ठीक है. जस्ट ऊपर. हम लोग अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप लोग किस स्फेयर में रहते हैं, तो आप सिंपल सा आप आंसर क्या देंगे, ट्रोपोस्फेयर. क्या नाम देंगे, क्या बताएंगे, ट्रोपोस्फेयर. आप कहाँ रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं. ठीक है. तो ट्रोपोस्फेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है. पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर वो है जिससे हम हमारे, जैसे जब हम खड़े हैं अपने अर्थ पर, ठीक है, घर पर खड़े हैं अपने, तो हमारे चारों तरफ हवाओं का घेरा है. ठीक है. सिंपल सा ये समझिए आप. दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ठीक है. क्लियर है. आगे बढ़ें. यही सब कुछ इसमें दिया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारी कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. देखिए कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में क्या पढ़ेंगे हम. इसको जो भी हम मिस कर देते हैं आप उसको थोड़ा पढ़ लिया करिए. ठीक है. कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. तो डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन द वाइल ब्रीदिंग, जो हम सांस लेते हैं ना, इज एक्चुअली मिक्सर ऑफ द मैनी गैसेस. हम लोग मिक्स गैस का हम लोग लेते हैं. ठीक है. उसमें मिक्स क्या क्या होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेकअप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. आप कह सकते हैं कि बल्क का मतलब ये आप समझिए कि एटमॉस्फेयर, जैसे ये हमारा अर्थ है. ठीक है. ये अर्थ बना हुआ है. इधर लें, एक ग्लोब लिया हुआ है. ग्लोब को आप अर्थ समझिए. तो इसके चारों ओर अगर सबसे ज़्यादा जो एयर है, उस एयर में भी सबसे ज़्यादा कौन सी है, एक नाइट्रोजन है आपकी, एक ऑक्सीजन है. तो आप लोग कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना. लेकिन आप लोग नाइट्रोजन भी ले जाते हैं साथ में. ठीक है ना. दैट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर यू, बट नाइट्रोजन भी आप लोग ले लेते हैं साथ में. ठीक है. अच्छा, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज दिया है, इसमें सब कुछ परसेंटेज दिया हुआ है. कितना परसेंटेज है, अगर हम पूरी एयर को 100% मान लें, पूरी एयर को 100% मान लें, तो नाइट्रोजन कितना आ रहा है उसमें, 78%. अब सोचिए कितना कितना भारी मात्रा में नाइट्रोजन है. ठीक है. इसके बाद 21% में आपका ऑक्सीजन रहता है. ठीक है. जबकि जो 21 और 78 प्लस 21 करिए आप, कितना हो रहा है, 99 हो रहा है ना. ठीक है. तो 99 तो हो गया, लेकिन 1% बच रहा है. इस 1% में सभी गैसेज होती हैं. इस 1% में जितनी भी गैसेज आप नाम सुनते हैं, जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन का 0.93% है ना. और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%. कार्बन डाइऑक्साइड कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, तो 0.03%. जबकि आर्गन का 0.93% होता है. ठीक है. इसके अलावा जो ऑल अदर गैसेज होती हैं वो 0.04% में सभी गैसेज हो जाती हैं. जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है ना. इस तरह से जो गैसेज हैं वो सारा इसमें हो जाते हैं. तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्या है सबसे ज़्यादा आपके लिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गन. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अब देखिए एक डूयोनो में फैक्ट दिया हुआ है. देखिए इसमें, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा. ठीक है. अभी थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ ही लेते हैं, चलो इसको साथ में. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय द ट्रैपिंग ऑफ द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ. अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का रोल इसमें क्या है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा फैल जाएगी तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस गैस इसको कहा जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है. क्यों गैस कहा जाता है, क्योंकि क्या करती है एटमॉस्फेयर में, क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है बाय द ट्रैपिंग बाय द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ. होता क्या है कि जैसे ये आपकी अर्थ है. ठीक है. ये आपका अर्थ है, आप यहाँ खड़े हैं, रह रहे हैं. ठीक है. अर्थ क्या करती है कि आपके ऊपर क्या है, आपके ऊपर आप लोग क्या है, एयर से घिरे हुए हैं. आप लोगों के चारों तरफ क्या है, एयर एयर है ना. जब सनलाइट होती है जब अर्थ पर आती है, तो आपने ओजोन लेयर का भी नाम पढ़ा होगा. ठीक है ना. तो ओजोन लेयर भी कहीं ना कहीं होती होगी यहाँ पर. ठीक है. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी यहाँ पर सबसे ज़्यादा, अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा फैल गया यहाँ पर, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर सबसे ज़्यादा फैल गया, तो ये करता क्या है कि जब सनलाइट आती है तो अर्थ को तो हीट कर देती है. ठीक है. इसके बाद आप देखते होंगे कि आपको क्या लगता है, बहुत सारा जो सन का जो उत्सर्जन होता है ना, सन का जो आप कह सकते हैं कि
जस्ट उसका रिटर्न हो जाती है। बहुत सारी जो लाइट हमारी लाइट आती है ना, एनर्जी जो हमें मिलती है वो बहुत सारी रिटर्न भी हो जाती है अर्थ की, ठीक है। कैसे रिटर्न हो जाती है? बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी एयर का लेयर होता है ना, तो उससे टकरा कर है ना रिटर्न भी हो जाती है। अर्थ हमारी जो प्योर एयर आती है ओजोन लेयर से, है ना, छनकर आती है, वो यहाँ पर अर्थ पर आती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के होने से क्या होता है कि इसकी जो ऊष्मा होती है, इसकी जो ऊष्मा होती है वो रिटर्न नहीं हो पाती। CO2 की वजह से क्या होता है, जो जो एनर्जी होती है वो अभी थोड़ा सा और समझिए आप, कुछ इसको कुछ इस तरह समझिए, ऐसे समझिए आप। देखिए आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे ये पार्ट है, तो सन यहाँ पे है, ठीक है, समझिएगा, सन यहाँ पे है, सन की लाइट आ रही है, ठीक है। सन की जब लाइट आएगी तो अर्थ को गर्म करेगी, अर्थ को गर्म करेगी कि नहीं करेगी, बताइए, गर्म करेगी, ठीक है। जब अर्थ को गर्म करेगी, आप सोचिए कि जब कोई चीज़ गर्म हो जाती है तो गर्म होने के बाद वो ठंडी भी तो होती है। तो ठंडी होने का मतलब क्या है, वो ठंडी इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर जो गर्माहट है ना, जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है वो धीरे धीरे रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज। जैसे कि कोई लोहा है, आप उसको लोहे को गर्म कर लीजिए, वो ठंडा हो जाता है अपने आप। तो अपने आप ठंडा नहीं होता, उसके अंदर की जो एनर्जी होती है पहले आपने गर्म किया था किसी किसी लौ से या लौ से, किसी भी आग से उसको गर्म किया, तो एनर्जी उसमें बहुत ज़्यादा स्टोर हो गई, तब वो तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया लोहे का चूना, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप एनर्जी देना उसको बंद कर देते हैं तो फिर धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है, बाहर जाती है। तभी फिर जब सारी एनर्जी हीट वाली चली जाती है तो वो अपने आप सिचुएशन में आ जाता है, ठंडा हो जाता है। यही काम अर्थ में होता है। जब सनलाइट आती है तो बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, हमारी अर्थ पर पड़ती है, तो यहाँ से अर्थ भी पहले गर्म हो जाती है। आपने देखा ना कि बहुत गर्मियों के समय में तो अर्थ में पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है अर्थ की सरफेस पर, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई जब सनलाइट चला हो जाता है ना, जब सनलाइट शाम को जब देखते हैं ना सनलाइट नहीं मिलती है, उस समय पर ये क्या हीटनेस रिलीज करती है, हमारी जो अर्थ होती है ना, ये जो हीटनेस होती है इसको रिलीज करती है, बाहर निकालती है। जब बाहर निकालती है तो इसको हमारे वायुमंडल में चले जाना चाहिए, एटमॉस्फेयर में चले जाना चाहिए, तभी तो फ़ायदा होगा। लेकिन अगर CO2 की मात्रा हमारे उसमें एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा फैल गया, तो CO2 का नेचर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर ये करता है, इस हीटनेस को ऊपर नहीं जाने देता, इस हीटनेस को अर्थ में बने रहने देता है। अब सोचिए फिर सुबह सनलाइट होगी, फिर हीटनेस आएगी, फिर अर्थ गर्म हो जाएगी, फिर ये अब जब हीटनेस रिलीज नहीं हो रही है तो बार बार क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। जैसे कोई लोहा है, अगर उसको हमने आयरन है, अगर आप उसको आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद अगर उस पर गर्म करते ही रह जाएंगे, गर्म करने के बाद आपने छोड़ दिया, लेकिन उसको वो अपनी हीटनेस रिलीज नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो गर्म ही बना रहेगा। और फिर आपने आके आग लगा दिया तो फिर वो गर्म बन जाएगा। मतलब आप बार बार आग लगाते जा रहे हैं लेकिन उसकी हीटनेस रिलीज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे अर्थ है यहाँ पर, और अर्थ में आप ये समझिए, अर्थ में जैसे ये हमारी अर्थ थी, ठीक है ना, ये हमारी अर्थ थी, ये क्या कर रही है, रिलीज नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि ऊपर CO2 है। CO2 क्या कर रहा है, एक कंबल की तरह काम कर रहा है। CO2 क्या कर रहा है, एक कंबल की तरह काम कर रहा है, मतलब हीटनेस को रिलीज नहीं होने दे रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो अर्थ क्या हो जाएगी आपकी, गर्म हो जाएगी। जैसे आप लोग अपने घर में सोते हैं, ठीक है ना, रजाई ओढ़ के क्विल डल के सोते हैं ना, आप तो धीरे धीरे देखते हैं आप, रजाई धीरे धीरे गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है, वो जो कंबल है ना, ब्लैंकेट है ना, वो उसको बाहर नहीं जाने दे रहा है। तो CO2 यहाँ पर क्या कर रहा है, एज ए ब्लैंकेट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो अर्थ हीट हो गई है, उस हीटनेस को बाहर नहीं निकलने दे रहा है, एटमॉस्फेयर में बाहर जाने नहीं दे रहा है, और अगले दिन सन फिर आ जाता है, फिर हीट कर देता है। इससे नुकसान क्या होता है, धीरे धीरे नुकसान ये है कि धीरे धीरे अर्थ जो है, पूरे अर्थ जो वर्ल्ड पे है हमारी, जो है ना, हम अर्थ की बात करें, ये गर्म हो जाएगा। जब धीरे धीरे हमारी अर्थ गर्म होने लगेगी तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इससे प्रॉब्लम होगी ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यानी पूरे अर्थ में जब हमारे धीरे धीरे भूमंडल गर्म होने लगेगा तो इससे जो जहाँ जहाँ पर माउंटेन्स हैं, बर्फ़ जमी हुई है, वहाँ से बर्फ़ पिघलने लगेगी, ठीक है ना। जब वहाँ से बर्फ़ पिघलने लगेगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो समुद्र हमारा समुद्र जो ओशियन की बात करें तो वाटर का परसेंटेज कितना है, 70% है, ठीक है। और 21% क्या है, हमारा लिथोस्फीयर है, 71% हाइड्रोस्फीयर है, हमने 6th में पढ़ा है। तो जब 70% हमारा हाइड्रोस्फीयर है, तो जब हाइड्रोस्फीयर का परसेंटेज क्या होने लगेगा, और बढ़ने लगेगा, लिथोस्फीयर का परसेंटेज क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। तो धीरे धीरे पूरे अर्थ पर क्या हो जाएगा, पानी, है ना, सब लोग जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे। समझ में आ रही नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। यानी जो हमारी पहाड़ों पर बर्फ़ जमा है वो धीरे धीरे पिघलने लग सकती है, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, इसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो called greenhouse, without it earth would have been too cold to live, है ना। और when its level in the atmosphere increases due to the factory smoke, car fumes, है ना, इन सबसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, the heat retain, और ये हीट क्या होती है, बनी रह जाती है, increases the temperature of the earth। ये देखिए वही दिया ना, तो इससे क्या हो जाती है, टेम्परेचर जो है क्या हो जाती है,
अर्थ का बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस राइज इन द टेम्परेचर कॉजेज द स्नो, है ना, कॉजेज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मेल्ट। ये देखिए वर्ल्ड में क्या हो जाता है, जितना भी स्नो पार्ट है वो मेल्ट होने लगता है। एज द रिजल्ट द सी लेवल क्या होगा, समुद्र का जो जल होगा राइजेस बढ़ जाएगा, कॉचिंग फ्लड्स, बाढ़, है ना, फ्लड्स इतना ज़्यादा आ जाएगा कोस्टल एरियाज पे, ये सब कुछ डिजास्टर है ना, डिजास्टर हो जाएगा वहाँ पे। देयर मे बी द ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस लीडिंग ऑफ एंड एक्सटिंक्शन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन लॉन्ग रन। ये प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया मैंने आपको, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो इसको भी हम लोगों ने समझ लिया था, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखिए, हाँ, नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। एयर में सबसे प्लेंटीफुल गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। अगर आपसे कोई पूछे कि एयर की सबसे प्लेंटीफुल गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है। व्हेन वी इनहेल, जब भी हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, हम नाइट्रोजन को भी ले जाते हैं इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट, है ना, हम लोग उसको श्वसन में क्या करते हैं, लंग्स हमारे लेते हैं। बट द प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन ये जो नाइट्रोजन होती है ना, प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है। सो दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। तो देखिए हम लोग तो डायरेक्टली एयर ले लेते हैं, लेकिन प्लांट को भी तो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है ना। तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर के रूप में नहीं ले पाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स, तो क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं ना, कुछ जीवाणु होते हैं जिनमें जो क्या करते हैं, उनमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जैसे दैट लिव इन द सॉइल, मिट्टी में होते हैं, एंड रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स की रूट्स में भी होते हैं मिट्टी में, टेक नाइट्रोजन। तो जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, अपनी जड़ों से लेते हैं, यानी जो उनकी प्लांट जो रूट्स होती है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में मिल जाती है और यहाँ से लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई जीव है, कोई मर गया, कोई जीव है ना, हम लोग नाइट्रोजन लेते रहते हैं, हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। कोई ह्यूमन मर गया या कोई जीव मर गया है, ठीक है, वो भी तो इनहेल करता है, सांस लेता है, जब मर जाता है मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो मिट्टी में मिलने से क्या हो जाता है, मिट्टी में जब मिल जाता है तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा आ गई। अब जब मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा आ गई तो प्लांट्स ने भी उसको अपने साथ में ले लिया। बात समझ में आई? आई होप समझ में आ गया होगा। अब ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। अब कह सकते हैं कि ऑक्सीजन, अगर सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस की बात करें तो ऑक्सीजन है हमारा, ठीक है। ये देखिए ऑक्सीजन की बात करें, इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जो अगर ह्यूमंस होगा और एनिमल्स, ठीक है ना, टेक ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एयर, है ना, एज द ब्रीथ। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस द ऑक्सीजन, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, ये सब कुछ आप साइंस में पढ़ चुके हैं, है ना। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस। इन दिस वे द ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स द कंस्टेंट, है ना। इफ वी कट ट्री, अगर हम ट्री को कट कर दिए तो सारी प्रोसेस बंद हो जाएगी ना, बताइए, है ना। देन द बैलेंस इज डिस्टर्ब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ेगी, इज द इंपॉर्टेंट गैस। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा इंपॉर्टेंट गैस होती है, यानी ये हम नहीं कह सकते कार्बन डाइऑक्साइड बेकार गैस होती है। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें ऑक्सीजन किससे मिलती है, प्लांट से। अब प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। तो प्लांट का भोजन तो CO2 हो गया ना, इसलिए इंपॉर्टेंट गैस के रूप में कही जाती है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट है। प्लांट हमारे ऊपर भी इंडिपेंडेंट है और हम प्लांट के ऊपर इंडिपेंडेंट है। इन सब चीज़ों को आप पढ़िएगा थोड़ा सा, और भी जो चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं, ओके। थैंक यू फॉर दिस क्लास।